दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। अपना नौकरी हम करब आंगनबाड़ी में, ना रहब परेशानी में ना। अब ना नौकरी हम करब आंगनबाड़ी में, ना रहब परेशानी में ना। एमे काम बस सबसे ज्यादा पैसा मिले नौकर आधा। एमे काम बस सबसे ज्यादा पैसा मिले नौकर आधा। इससे अच्छा कपड़ा सियब बैठ दलानी में, ना रहब परेशानी में ना। अब ना नौकरी हम करब आंगनबाड़ी में, ना रहब परेशानी में ना। ठंडी गर्मी और बरसात काम के टेंशन दिनों रात। ठंडी गर्मी और बरसात काम के टेंशन दिनों रात। इससे अच्छा समय बिताइब हम किसानी में, ना रहब परेशानी में ना। इससे अच्छा समय बिताइब हम किसानी में, ना रहब परेशानी में ना। अब ना नौकरी हम करब आंगनबाड़ी में, ना रही परेशानी में ना। लोगवा कहें कि आंगनबाड़ी है समाज सेविका नारी। लोगवा कहें कि आंगनबाड़ी है समाज सेविका नारी। इससे अच्छा हम चुनाव लड़ब प्रधानी में, ना रहब परेशानी में ना। अब ना नौकरी हम करब आंगनबाड़ी में, ना रहब परेशानी में ना। अब ना नौकरी हम करब आंगनबाड़ी में, ना रहब परेशानी में ना। ये दोस्तों, जनवरी से 1 भी रुपया नहीं भेजा गया है। अनपराशन जो कि माह में 19 तारीख को कहते हैं अनपराशन करिए, अनपराशन की भी राशि नहीं दी गई है। साथ ही सरकार के द्वारा ये एकदम खराब मोबाइल दिया गया, जिसका चार्जर खराब हो चुका है, जिसका बैटरी काम नहीं करता है, मोबाइल हैंग करता है। बार बार सेविका जाती है कार्यालय और कहती है कि मोबाइल वापस लीजिए। लेकिन यहाँ के जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं सातों परियोजना का, खराब मोबाइल को वापस नहीं लेते हैं और न रिचार्ज का पैसा दे रहे हैं। बताओ कितनी समस्या है। हम कहते हैं कि काम करना ही होगा, करो अपना पैसा लगाओ। तो हम इस आंदोलन के माध्यम से उन्हें ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग आगामी जो अगर हड़ताल हमारी टूटे आगे, अगर उनके द्वारा अनपराशन की राशि नहीं दिया जाएगा, वो भराई की राशि नहीं दी जाएगी, मोबाइल रिचार्ज का पैसा नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग आगामी कार्यक्रम ये नहीं करेंगे। मोबाइल को बंद करके घर में रख देंगे। सही बात है, क्योंकि हमारे पेट भरने लायक सरकार मानने नहीं दे रहा है। फिर हम कहाँ से कर्जा करके मोबाइल ठीक करवाएं? सही बात है, बहुत मानसिक तनाव है इससे। सरकार 250 रुपया देता है और केंद्र पर जब हम आयोजन करते हैं तो आयोजन में आपको बताना चाहते हैं 500 से 700 रुपया खर्चा हो जाता है। लेकिन हमको वो 250 रुपया भी सरकार के ओर से जो दिया जा रहा है, वो भी 3 महीने के लिए प्रस्तावित होता है, तो हम आगे बहिष्कार करेंगे। वो भी आता नहीं है। सही बात। साथ ही हम आपको यह बताना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से कंटीजेंसी मद में जो कि आज जो आप चलो एक और बहन है, इनकी भी समस्या सुनिए। देखो बहन क्या बता रही हैं। हम लोग 31 अगस्त से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं जी। सरकार से अपना 17 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें हमारा की प्रथम मांग था कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक दर्जा नहीं दिया जाता सेविका को 21,000 और सहायिका को 15,000 दिया जाए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को ठगने का काम किया। 300 रुपया सेविका और 230 रुपया मिनी आंगनबाड़ी को और 150 रुपया सहायता को बढ़ाने का काम किया। बताओ इसमें क्या होगा? इसका घोषणा उन्होंने 1 अप्रैल 2021 से किया। तो उन्होंने
हम महिलाओं को ठगने का काम किया, एक प्रलोभन दिया कि आप चुनाव को देखते हुए इस आगामी चुनाव में जिताइए तो हम आप लोग को 300 रुपया और 150 रुपया देंगे। लेकिन आज हम लोगों ने आज शपथ लिया है कि जो सरकार हमारे सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, हमें सम्मान पूर्वक मानदेय नहीं दे सकता, वैसे सरकार को हम बहिष्कार करते हैं। इस चुनाव में उनको गद्दी से उतारने का काम करेंगे। तमाम सेविका सहायिका बहन भाइयों, पूरा वीडियो देख के जाना, प्रखंड की ओर अभी बहुत कुछ है इस वीडियो में बाकी है, खगड़िया प्रखंड तो ध्यान से सुनिए। मैं अपने तमाम प्रखंड की सेविका सहायिका बहन की तरफ से सरकार को ये एक देना चाहती हूँ, एक निर्देश, एक आह्वान करना चाहती हूँ कि आप हमारी मांगों को पूरा करिए, सम्मान पूर्वक मानदेय दीजिए, नहीं तो हम लोग भी आपको इस वर्ष गद्दी से उतारने का काम करेंगे। और जो सरकार हमारे हित की बात करेगी, हमारे हित की रक्षा करेगी, हम उनके साथ हैं और आगामी चुनाव में हम उनको ही बिहार सरकार का दर्जा देंगे। चलिए देखते हैं और बहन है, आप गोगरी परियोजना से बताइए कि आप इस आंदोलन में क्या कहना चाहेंगे। हम गोगरी प्रखंड की महासचिव अनीता देवी बोल रहे हैं। हमारे परियोजना में मकान किराया समय पे नहीं मिलता है और जो हमारा पूर्व मानदेय बचा हुआ है वो भी नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है फ्लेक्सी फंड का पैसा। हम लोग का कहना है कि फ्लेक्सी फंड का पैसा सारी सेविका के खाते में जाए और उन्होंने एक कढ़ाई कभी दे करके कभी कुछ दे करके उन्होंने फुसलाने का काम करती हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सी फंड का पैसा वापस आवे सेविका सहायिका के खाते में। और जो ये दूध का पैकेट भी है जो है, हम ये कहना चाहते हैं अपने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हो या जिला के डीएम साहब से हो कि अगर हमारे केंद्र पर बच्चा 40 है तो हमें 40 पैकेट दूध दिया जाए। बिल्कुल, ये नहीं मानक के अनुसार मिलना चाहिए या 28 दे दिया जाए। और उसमें हम लोग को पोषण क्षेत्र प्रखंड से आश्वासन देना चाहती हूँ कि ये 300 रुपया जो हम लोग का बढ़ोतरी की है सेविका का, 150 सहायिका का, 130 मिमी का, ये हमारे सम्मान पर बहुत बड़ी ठेस देने का काम किए हैं। इसलिए हमारी सेविका सहायिका बहन का पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं वो। हम बहनों से आह्वान करते हैं अपने पूरे जिला की, पूरे राज्य की सेविका सहायिका से, जो हमारे पेट पर लात मारने का काम करेगा हम उनको कुर्सी पर लात मारने का काम करेंगे। जो हमारा आगे बढ़ करके हमारे साथ देंगे, जो भी विपक्षी दल है, चाहे वो राजद का हो या जो भी विपक्षी हैं, वो अगर हमारा साथ देंगे तो हम उनको अच्छी तरह से सम्मान के साथ उनको अपने गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। और यही मुख्यमंत्री जी का मैं आह्वान करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि अपना सम्मान, अपना गद्दी बरकरार रखे तो वो सेविका सहायिका का दुखड़ा सुने। और इतनी कम मानदेय पर हमको कहा जाता है 4 घंटा और हम कहते हैं 24 घंटा हमारी सेविका बहन काम करती है। अभी एलएस और हमारे यहाँ एलएस लोग बहुत मनमानी करती है। एलएस लोग इतना मनमानी करती है, संगठन का तोड़ने का काम करती है कि किसी तरह टूट जाए। लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, उनको सबक सिखाने वाले हैं इस आचार संहिता के बाद। बस मैं इतना ही कह करके अपना परियोजना का बात रख के मैं अपना पूर्ण। अब आगे भी आप देख सकते हो जैसे कि अन्य भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे बच्चों का अन्नप्राशन करवाना। इसके लिए भी आंगनबाड़ी बहन इस लॉकडाउन में 5 महीने से घर घर जाकर के एक एक बच्चे का अन्नप्राशन करवा रही हैं, महिलाओं की गोद भराई करवा रही हैं। ये सब कार्यक्रम वो घर घर जाकर के कर रही हैं। और केंद्रों पर भी जो पोषण माह के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, उन चीजों को भी वो मना रही हैं। घर घर जो है यहाँ पर गई हैं, पोषण वाटिका के बारे में जागरूक किया है, लोगों को समझाया है कि पेड़ पौधे लगाओ। और खुद भी अपने केंद्रों पर उन्होंने पेड़ पौधे लगाए हैं। खेती बाड़ी का जो काम पोषण वाटिका का सरकार ने सौंपा, उसे भी वो लोग पूरा करें। यानी ऊपर से सरकार कोई भी आदेश निकाले, कोई भी योजना लेकर के आए, उनको आगे बढ़ाने का, उनमें जान डालने का काम आंगनबाड़ी बहनें करती हैं। फिर भी इन आंगनबाड़ी बहनों की बॉडी में जान नहीं है। कहने का मतलब है कि इनको इनकी मेहनत का फल सरकार नहीं दे पा रही है। इसीलिए हमने आपको आज कड़वी सच्चाई सुनाई है, बहन का गीत भी सुनाया है, जिसके माध्यम से आप समझ सको। साथ ही उन आंगनबाड़ी बहनों की जो बिहार में इतने लंबे समय से धरने पर बैठी हैं, उनकी भी समस्याओं को सुनाया है, क्या क्या समस्या
समस्याएं आंगनबाड़ी बहनों की रहती हैं। ममता बहन है, उन्होंने भी अपना देखो घर घर जाकर के ऐसे गांव में घूम घूम करके बहनें रैली भी करती हैं। बताओ, ये काम जो भी सरकार कहे उन सब कामों को बढ़ावा यही बहनें देती हैं, उनको पूरा करती हैं, और फिर भी जो है आप देख रहे हो इनकी ही मांगों पर सरकारें विचार नहीं करती। देखो बहनें हैं, घर घर जाती हैं, बच्चों का अन्नप्राशन करवाती हैं। अब इतनी मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी इन बहनों का ना तो सरकार मानदेय बढ़ाने की तरफ ध्यान देती, ना ही इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा देती है। और ऊपर से जब भी अपने हक के लिए आगे आती है तो इनके ऊपर ही सरकार कार्रवाई करवाती है, और जब सरकार चुनाव की बारी आती है तो वो जुमले देकर के कहते हैं कि हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे, और जब समय बीत जाता है तब बहनें धरना करती हैं अपने उसी जो है मांगों को पूरा करवाने के लिए, जो सरकारें सत्ता में आने से पहले चुनाव के वक्त जो है यहां पर अपना आश्वासन देकर के जाती हैं, और उनको पूरा करने में 5-5 साल बहनें के लग जाते, धरना करती रहती, लेकिन सरकार दोबारा सुनती ही नहीं है, कान में रुई लगा लेती है। अब आगे बताना चाहेंगे अनीता बहन है, देखो कन्या सुमंगला योजना, कोई भी योजना सरकार निकाले, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उन सब में भागीदारी आंगनबाड़ी बहनें अपनी करती हैं। चाहे स्वास्थ्य विभाग के काम हो, चाहे आपके पोषण वाटिका जैसे कृषि विभाग के काम है, वो भी इनसे कराए जाते हैं। साफ सफाई के बारे में भी जागरूकता फैलाओ, ये भी उन्हीं से जो है इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है। अब आप खुद सोचो, इतना बड़ा काम का बोझ, और आंगनबाड़ी बहनों को समस्या ऊपर से इतनी ज्यादा, उनके ही पैसों के लिए वो तरसती रहती हैं। 2-2, 3-3 माह मानदेय नहीं आता है, कभी 2-2 साल मानदेय नहीं आता है। इन सब में एक कैसे आगे जो है मानसिक तनाव को कम कर पाए, इनका भवन का किराया बाकी रहता है। आगे देखो अन्नप्राशन दिवस वगैरह मनाया है, हथेलियों पर रंगोली भी बहनें सजाती हैं। जिस तरह से ऊपर से आदेश आते हैं उस तरीके से ये सब बहनें मिलकर के कामों को बढ़ाती हैं ताकि जागरूकता समाज में फैले। इतना महत्वपूर्ण काम करने के बाद भी आप लोग देख रहे हो आंगनबाड़ी बहनों की सरकारें नहीं सुन रही हैं, और हमने इसी उम्मीद के साथ वीडियो बनाया है आज दोपहर का कि आप लोग इसको जितना ज्यादा हो सकेगा शेयर करोगे, और पूनम बहन की आवाज में जो कड़वी सच्चाई उसे भी आप शेयर करोगे, साथ ही साथ बिहार की बहनों की इसी उम्मीद में और